हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज वो गैंजी, जहाँ एक ह्यूमन प्लेन्स का मुकाबला देवताओं से होता है। तो एपिसोड के शुरू में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो असल में देवताओं का मैसेंजर जुआन है। एक लंबा रास्ता तय करके वो शैंग किंगडम की कैपिटल जाहोगी में आता है और हम देखते हैं कि उसके साथ एक अजीब सी टाप पावर भी है। जल्द ही वो पैलेस की मेन गेट तक पहुंच जाता है, जहां हम शैंग राज्य के किंग जीशाओ को देखते हैं। जुआन बताता है कि वो 30 दिन से लगातार चल रहा है और यहाँ देवताओं के किंग पियान का एक मैसेज लेकर आया है। वो बताता है कि तुम्हारा किंगडम 600 सालों से देवताओं की सेवा कर रहा था, लेकिन जब से तुम राजा बने हो ये रिलेशन खराब हो गया है और इस बात से देवता बहुत नाराज हैं। फिर वो उसे एक मैप देता है और कहता है कि इसमें कुछ नई माइंस की लोकेशन है, जिससे ब्लड क्रिस्टल निकालकर तुम देवताओं को खुश कर सकते हो। जीशाओ कहता है कि पहले से ही उसके काफी आदमी इस काम में लगे हैं और अब उसके पास और लोग नहीं बचे हैं। ये सुनकर जुआन हंसने लगता है और कहता है कि देवता भी इस बात को अच्छे से जानते हैं और इसीलिए तुम्हें आसपास के राज्यों पर कब्जा करना होगा। ये सुनकर जीशाओ को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि शायद देवता पागल हो गए हैं। वो कहता है कि हमने बिना किसी शिकायत के 600 साल उनकी सेवा की है और उसका हमें कोई फल नहीं मिला। जुआन कहता है कि देवताओं की सेवा करना इंसानों का धर्म है और तुम इस ट्रेडिशन से मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन जीशाओ माइन के मैप को जला देता है और कहता है कि मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता हूँ। जुआन उसे वॉर्न करने आगे बढ़ता है और कहता है कि इस पाप की सजा बहुत भयानक होने वाली है, लेकिन जीशाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैं देवताओं का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जुआन भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान होता है और उसका वल्चर एक खबर देने हेवन की ओर चला जाता है। अगली सीन में हम प्रिंस वू गैंग को देखते हैं जो अपने पिता जीशाओ से बहुत नाराज है और उसे लगता है कि उन्हें देवताओं से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। पता चलता है कि उसे अपने डैड पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो सोचता है कि मुझे अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। तभी उसे बाहर से चीख पुकार सुनाई देती है और वो देखता है कि शहर में भगदड़ मची हुई है। वो समझ जाता है कि देवताओं ने उन पर हमला कर दिया है और अपनी मॉम को ढूंढने टावर की ओर चला जाता है। आगे हम उसकी मॉम और जीशाओ की वाइफ दाजी को देखते हैं जो टावर से इस अटैक को देख रही है। तभी एक जियो नाम का योद्धा उससे मिलने आता है जो असल में जीशाओ का भाई है और बताता है कि अब जाओगे राज्य को बचा पाना बहुत मुश्किल है। उनकी बातों से पता चलता है कि जियो बहुत पहले ही राज्य को छोड़कर चला गया था और अब वो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बन चुका है। आगे हम जाओ राज्य की किंग जीफा को देखते हैं जिसके साथ देवताओं का मैसेंजर जुआन भी है। वो जीफा से कहता है कि शैंग पर कब्जा करके तुम देवताओं के खास बन जाओगे और दुनिया में तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। जीफा भी जानता है कि देवता बस उससे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, लेकिन मजबूर होने के कारण वो अपनी आर्मी से जाओगी पर अटैक करने को कहता है। जल्दी ही उसकी आर्मी सिटी के बाहरी एरिया में पहुंच जाती है और वहाँ एक कत्लेआम शुरू हो जाता है। जीशाओ के लोग भी उनका मुकाबला करने आते हैं, लेकिन जीफा की आर्मी उन्हें मार डालती है और मेन सिटी के अंदर चली जाती है। वू गैंग देखता है कि लोग उसके डैड से बहुत निराश हैं और चाहते हैं कि जीफा यहाँ आकर उन्हें मार डाले। उसे भी लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं क्योंकि जीशाओ ने उनकी कभी परवाह नहीं की। फिर वो वहाँ से निकलने की सोचता है, लेकिन इसी चक्कर में एक आदमी से जा टकराता है। वो आदमी कहता है कि ये राजा का बेटा है और वो सब लोग उसे घेर लेते हैं। वो गैंग बचने के लिए अपना चाकू निकालता है, लेकिन जल्दी ही भीड़ उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इसे हमें जीफा के हवाले कर देना चाहिए। तभी वहाँ जीशाओ आता है और बोलता है कि बच्चे से बदला लेते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा है तो तुम मुझे जीफा के पास ले चलो, और ये सुनकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं। फिर वो गैंग को अपनी मॉम के पास जाने को कहता है, लेकिन वो गैंग यहाँ रहकर उनके साथ लड़ना चाहता है। जीशाओ कहता है कि अभी तुम इस लायक नहीं हुए हो, और ये सुनकर वो गैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि एक दिन वो इसका जवाब जरूर देगा। इधर जियो भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था और वो सोचता है कि उसका भाई ना तो एक अच्छा पिता बन सका और ना ही एक अच्छा राजा। जीशाओ के लोग भी उसे देख लेते हैं और बातें करते हैं कि अब ये बहुत बड़ा योद्धा बन चुका है और यहाँ तक कि इसने एक देवता को भी मार डाला था। जीशाओ को लगता है कि वो यहाँ उसकी मदद करने आया है, लेकिन जियो कहता है हो सकता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ और तुम्हारा सिर देवताओं को गिफ्ट कर दूं। जीशाओ बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरी ही तरह तुम भी देवताओं से नफरत करते हो
ये सुनकर जीव समझ जाता है कि उसका भाई बिल्कुल नहीं बदला और कहता है कि इस पर आप तुम जल्दी ही मारे जाओगे। तब जी शाओ कहता है कि मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता और अपनी आर्मी लेता है जी फाइटर लड़ने चला जाता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियो दाजी को यहाँ से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। कब जियो कहता है कि वैसे तो मैं जी शाओ को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन इस लड़ाई में मैं उसकी मदद करूंगा। आधे हम जीफा को देखते हैं जो जानता है कि वो जीव के बहुत करीब है, और जुआन कहता है कि तुम अपना नाम इतिहास में लिखने वाले हो। जीफा उससे देवताओं के बारे में पूछता है और वो कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो भी तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। कभी वो जी शाओ को देखते हैं जो खतरनाक तरीके से उनकी तरफ बढ़ रहा है, और ये देखकर जीफा परेशान हो जाता है। जियो भी लड़ाई में उसका साथ देने आता है और जीफा की आर्मी ताश के पत्तों की तरह डहने लगती है। जीफा कहता है कि देवताओं से दुश्मनी लेकर तुमने ठीक नहीं किया और उन्हीं के कहने पर मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। इस पर जी शाओ कहता है कि मेरी लड़ाई इंसानियत के लिए है और खुद देवता भी आकर मुझे नहीं रोक सकते। वो जीफा को देवताओं का गुलाम बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह उनकी गुलामी नहीं कर सकता। जीफा उस पर हमला करने की सोचता है, लेकिन कभी आसमान से एक बेटा नीचे आता है और कहता है कि ये मेरा शिकार है। पता चलता है कि इस देवता का नाम कुई है और वो जी शाओ को युद्ध के लिए ललकारता है। यहाँ हम जी शाओ के फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो अपने पिता के साथ है। वो उसे बताते हैं कि बेवफा इंसानों से पहले इस दुनिया में आए थे और उनके पास ऐसी पावर्स थी जिससे वो धरती और आसमान को पेट्रोल कर सकते थे। कब से इंसान उनसे डरकर रहते हैं और देवताओं ने उन्हें अपना गुलाम बना दिया। आधे उसके डेक बताते हैं कि इसलिए हम ब्लड क्रिस्टल की माइनिंग करते हैं, जो कि अगर देवता नाराज हो गए तो इंसानों की लाइफ और बदतर हो जाएगी। ईशाओ को लगता है कि उन्हें अपने आप के लिए लड़ना चाहिए, और तब उसके डैड बताते हैं कि मैं ये गलती एक बार कर चुका हूँ, लेकिन कोई ने हमारे 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला और हमें वार्निंग भी कि ऐसी गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे का सीन प्रेजेंट का है जहाँ जी शाओ गुस्से में कुई पर हमला करता है, लेकिन हुई उसके बोरे को पकड़कर उसे पावरफुल पंच देता है। ऐसे जबरदस्त वार से जी शाओ को पूरा मारा जाता है और वो खुद भी दूध कैसल में जा गिरता है। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद जी शाओ मारा गया है। जीफा सोचता है कि जी शाओ ने बेवजह अपनी जान दी है, क्योंकि देवताओं से जीत पाना बहुत मुश्किल था। इधर ज़लान कोई के खोटिया आने से बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो उन 6 देवताओं में से एक है जो देवताओं के राजा त्यान की सबसे पावरफुल फाइटर है। ज़लान कहता है कि आपके आने से लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई उसे बताता है कि त्यान बहुत गुस्से में है और इसीलिए उसके साथ साथ बाकी 5 नक्षत्र भी यहाँ आए हैं। अचानक वहाँ सब कुछ हिलने लगता है और ब्रावनो में एक मॉन्स्टर की परछाई नजर आती है। जीफा को भी कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी वो लोग मॉन्स्टर की एक झलक देखते हैं और जीव समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर कोई नहीं बल्कि त्यान की सवारी है। आप हम वो गैन को देखते हैं जो टावर पर अपनी माँ दाजी के पास आया है और उनसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है और दाजी बताती है कि ये दुनिया का सबसे तेज ड्रैगन है और इसे सिर्फ त्यान ही कंट्रोल कर सकता है। दाजी को लगता है कि त्यान शायद खुद लैंड में आया है और इससे उसे बहुत हैरानी होती है। वो बैंगू से इसका कारण पूछता है। वो दाजी बताती है कि त्यान को इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करता है ताकि उनसे अपनी गुलामी करवा सके। आगे वो बताती है कि त्यान के खुद यहाँ आने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि शायद वो समझ गया है कि तुम्हारे पिता आम इंसान नहीं है। फिर वो फोगैन को एक बर्तन देती है और कहती है कि इसके करो तो पूरी लड़ाई देख सकते हो, और ये भी जो तुम्हारे पिता कितने बार हुए हैं। होगन पूछता है कि आखिर आपने ये सब कैसे किया, और तब दाजी बताती है कि मैं भी देवताओं में से एक हूँ, लेकिन 8 साल से हमने ये राज छुपा कर रखा है। वो गैन ये सुनकर हैरान रह जाता है और दाजी कहती है कि आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाली हूँ। आते हम बैटलफील्ड को देखते हैं जहाँ ड्रैगन पर बैठकर त्यान के बाकी रक्षक भी वहां पहुंचे हैं। उन्हीं में से एक है तारी जो इंसानों को कृपा कर मारना चाहता है। वो कोई से कहता है कि इन्हें आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। कोई को लगता है कि शायद त्यान को ये सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गाय बताता है कि ये सब हमारे गुलाम हैं और हम जैसा चाहे इनके सब ऐसा सलूक कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीफा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और इसी के साथ हमारा पहला भाग खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों इसका अभी पार्टली जब ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।